साथ किसान नेता राकेश टिकैत मौजूद हैं। राकेश टिकैत जी, मिशन यूपी है क्या? मिशन यूपी है सरकार को ढूंढने का एक सरल तरीका। कैसे ढूंढेंगे? वो गांव में जाती है, किसानों तो की गांव अब के की लोग बार तैयार बैठे, उनसे क्वेश्चन करेंगे, वे उनका जवाब दो। आपकी बार के उत्तर प्रदेश चुनाव में किसानों की क्या भूमिका रहने वाली है? अब सवालों से संतुष्ट हो जाएंगे तो उनको वोट दे देंगे, नाराज हो जाएगा किसी दूसरे को दे देगा। आप नाराजगी की बात कर रहे थे और आपने खुल के बोला है, मुखालफत बीजेपी की और कहा है कि बीजेपी को सजा देंगे। भाई सजा तो अगर जवाब नहीं भी देंगे तो फेल हो जाएंगे। हाँ, तो आपको भाई, लगता है बच्चे जब स्कूल में जाते हैं वो पेपर देते हैं तो उसकी सजा क्या है कि भाई उसने अगर पढ़ाई ठीक नहीं करी तो फेल हो जाएगा। तो ये फेल पास का ही है ना सवाल। तो सर आपको ये लगता है कि बीजेपी ने आपकी मांगे पूरी नहीं की? नहीं तो गांव वालों को बताओ ना जाके हो कि करी या नहीं करी, गांव वाले पूछ जाएंगे, उनको जवाब दें। तो आपको क्या लगता है कौन आपकी मांगे पूरी करे, कौन सी क्या पार्टी? पता कौन करेगा, संगठन ठीक रहेगा तो सारे करेंगे। बीजेपी को हराने की बात कर रहे हैं, आप किसी को जिताएंगे? नहीं, हमने तो नहीं किसी को हराने जिताने करी, हमने तो क्वेश्चन का सवाल जवाब करने की बात करी है। एक सवाल और, आपने पश्चिम बंगाल चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी को डेंट कर दिया, आपको लगता है आप यूपी चुनाव में भी डेंट अब लग तो रहे, अब पता नहीं क्या रहेगा। चलिए, तो इस वक्त हमारे साथ किसान नेता राकेश टिकैत मौजूद थे और राकेश टिकैत जी का साफ तौर पर यही कहना है कि वो यूपी विधानसभा चुनाव में ग्राउंड जीरो पर पहुंचेंगे और लोगों से ये अपील करेंगे कि बीजेपी को सजा दे, वोट ना देकर। हमारे साथ योगेंद्र जी मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं कि मिशन यूपी क्या है। सर, मिशन यूपी क्या है? मिशन यूपी हमने 6 महीना पहले शुरू किया था, ये कहते हुए कि ये सरकार किसानों की बात क्यों नहीं मान रही, इसको उत्तर प्रदेश में हम सजा देंगे। फिर उसके बाद सरकार ने हमारी कुछ मांगे मान ली। हमने कहा ठीक है, सरकार ने चिट्ठी लिख के दी कि हम ये चीज़ें कर देंगे, और उसके बाद सरकार भूल गई, सरकार ने बात ही करना बंद कर दिया। हमने कहा हम नहीं भूले हैं। तो सरकार अपनी बात से मुकर गई है, सरकार ने किसान से विश्वासघात किया है, उसका बदला उन्हें उत्तर प्रदेश में चुकाना होगा। अजय मिश्र टेनी आज भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में हैं, न गिरफ्तार हुए हैं न बर्खास्त हुए हैं, इसकी सजा इनको देनी होगी। और पिछले 5 साल में जो सबसे घोर किसान विरोधी सरकार इन्होंने चलाई है, जिससे किसान की दुर्दशा ये हुई है, जिसका हमने खुलासा किया है, इसके लिए भी हम इस सवाल को उठाएंगे। और इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा ने तय किया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में घूम घूम के किसानों को ये अपील हम देंगे। और संयुक्त किसान मोर्चा का राष्ट्रीय नेतृत्व उत्तर प्रदेश के कम से कम 9 शहरों में जाके वहाँ के लोगों से अपील करेगा। और संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े हुए 57 किसान संगठन उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में हमारी ये अपील लेके जाएंगे। योगेंद्र जी, आपने कहा कि बीजेपी से बदला लेना है, तो मतलब एक तरीके से बीजेपी को हराना है। आप किसी को जिताना भी है? ना, सवाल ही नहीं। हमने ना एक काम बंगाल में किया, ना हम यहाँ पे करना चाहते। हमारा मिशन साफ है, बीजेपी को सजा दीजिए। सजा कैसी देनी है लोग खुद समझदार हैं, इतना भी लोग बेवकूफ़ नहीं है। अभी मैंने आपको कहते हुए सुना था कि पंजाब में बीजेपी नॉन एग्जिस्टेंट है, तो क्या यूपी में बहुत मजबूत है, ऐसा आप मानते हैं और इसीलिए हराने की बात कर रहे हैं? अरे उनकी सरकार है, वो चुनाव में है। पंजाब में बीजेपी की सरकार थोड़ा ही थी। पंजाब में बीजेपी बहुत ही साइड की पार्टी थी और साइड से भी अब तो बिल्कुल साइड में हो गई है। अगर हम यहाँ बैठ के पंजाब में बीजेपी विरोधी मिशन लागू करें तो शायद आप लोग हमारा इंटरव्यू करने भी नहीं आए। लेकिन सर, यूपी में इसका मतलब हम मानते हैं कि बीजेपी मजबूत है? बीजेपी की मुख्य पार्टियां जो चुनाव लड़ रही हैं उत्तर प्रदेश में, उनमें से तो बीजेपी है ही है, उत्तराखंड में भी है ही है, राजस्थान में कल चुनाव होगा, होगी ही होगी, उसमें क्या संदेह की बात है। जो रूलिंग पार्टी है उसको सजा देने की बात करना आज पहली बार नहीं है, तो हमेशा होता है जब किसी भी वर्ग को अपना किसी रूलिंग पार्टी के प्रति विरोध जाहिर करना होता है, तो उसका एक पुराना तरीका है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। योगेंद्र जी, अंदरूनी कलह की बात बार बार सामने आती है, तो उसको कैसे आप दूर करेंगे? और ग्राउंड लेवल पे जाके जो बात की जा रही है कि पर्चे हम बंटवाएंगे और अपील करेंगे लोगों से कि बीजेपी को वोट ना दे, उसके लिए एक्शन ऑफ प्लान क्या है? अंदरूनी कलह कहाँ है? 7 लोगों की हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी पंजाब में चढ़ूनी, यूपी में तेजिंदर विर्क। 7 लोगों की हमारी कमेटी है, 7 लोग आपके सामने बैठे हैं। चढ़ूनी जी वगैरह ने जब फैसला किया चुनाव में जाने का, हमने कहा ठीक है आप अब चुनाव लड़ दीजिए। ये बिल्कुल एक यूनैनिमस संयुक्त किसान मोर्चा का फैसला था कि वो लोग अब इस कमेटी में भी नहीं रहेंगे, वो नहीं है। और उत्तर प्रदेश के 57 संगठन हैं, ये देखिए पूरे 57 संगठनों का नाम है जो इसको ज्वाइन कर रहे हैं। अगर अंदरूनी कलह होती तो 57 संगठन थोड़ी जुड़ते इस चीज़। सर, अगर अंदरूनी कलह नहीं होती तो एसएसएम को आप
किनारा कर लिया है, ये बात कहने की नौबत भी तो नहीं आती ना। नहीं, वो उन्होंने फैसला किया कि वो किसान संगठन के तौर पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो संयुक्त किसान मोर्चा की पहले दिन से जो नीति है उसके खिलाफ है। और इसलिए हमने बिल्कुल स्पष्ट फैसला किया, कोई छुप के नहीं किया। अंदरूनी कलह तो है ना जो छुपा के कर रहे हैं। 15 जनवरी को हमने खुल के फैसला किया, पत्रकार वार्ता में घोषणा की कि हमारा इस राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं है। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ योगेंद्र यादव जी ने, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम एक बार फिर से आंदोलन करेंगे और ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों से ये अपील करेंगे कि बीजेपी से बदला ले, यानी कि बीजेपी को वोट ना करके बीजेपी को हराए।